इस महीने में भगवान हरि और माता लक्ष्मी इन दोनों लोगों का पूजा विधि विधान से करना चाहिए। कार्तिक के महीने का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक में कई जगह पूरे एक महीने का व्रत रहते हैं। एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये भगवान हरि के लिए कार्तिक का महीना जो है भगवान हरि के लिए ही मान्य है कि इस महीने में जितना भी पूजा पाठ हरि और लक्ष्मी जी का किया जाएगा उसका फल हमको पूरा मिलता है। भगवान हरि सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और भगवान हरि को और लक्ष्मी जी को इस कार्तिक के महीने में खीर का भोग जरूर लगाया जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को तो विधि विधान से उनका पूजा और दीपक पूरे महीने अगर जलाया जा रहा है, विधि से उनका पूजा किया जा रहा है, तो बाबा इसका फल हमको जरूर देते हैं। भगवान हरि और हर दोनों एक है, अलग नहीं है, लेकिन सबका समय बना है कि इस महीने में इनकी पूजा होगी, इस महीने में इनकी पूजा होगी। तो कार्तिक माह का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। इसमें गंगा स्नान, भगवान हरि और लक्ष्मी जी की पूजा, दान धर्म। इस महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस महीने में कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इस महीने में कोई हमारे दरवाजा पे आ जाए उसको वापस नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ उसके हाथ पर रख देना चाहिए और कथा का रसपान करना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में भगवान हरि के कथा का रसपान करता है, भगवान उसको वैकुंठ धाम में अवश्य मिलते हैं, उसको वहां ले ही जाते हैं वैकुंठ धाम में। अब कार्तिक महीने का महत्व क्या है, कार्तिक में कैसे रहा जाता है। बहुत से माताएं बहनें भाई सब होते हैं जो बिस्तर पे नहीं सोते, सिर्फ जमीन में ही आसन अपना लगाते हैं पूरे कार्तिक माह तक। वो न चारपाई न चौकी न बिस्तर, ऐसे ही सोते हैं। ये बहुत बड़ा एक त्याग है, भगवान हरि के नाम से वो करते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें ही सूर्य निकलने के पहले स्नान करें, इसमें पुरुष वर्ग भी हैं, वो भी सुबह ही स्नान करते हैं। कितने पुरुष वर्ग हैं ऐसा करते हैं कि हम भी परात, हमारे गांव में परात कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्नान का महत्व है कार्तिक के महीने का, जो हम लोग सुबह उठ करके नहाते हैं, इसका हमको फल बहुत बड़ा मिलता है। एक माँ थी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कार्तिक माँ की ही कथा है ये। इसको सुनने से उनको 3 लड़के, उस माँ को 3 बच्चे थे। माँ तो थी, पिता नहीं था, कुछ ही दिन हुए थे पिता को, लेकिन जो माँ थी, माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत भक्ति थी। वो इतना भगवान का पूजा करती थी कि जिसका कोई सीमा नहीं था। उसकी सुबह की दिनचर्या शुरू पूजा से ही होती थी। वो 4 बजे 3 बजे सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजा करती, उनका जप करती। वो गंगा स्नान करने जाती थी, उसका रोज का नियम यही था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, बच्चों की शादी कर दी, बहुएं आ गई, बहुओं को बच्चा हो गया, बच्चे बहुओं के बड़े होने लगे और माँ अपना कार्य उसी तरीके से करती थी। वो अपने पूजा पाठ में कोई लापरवाही नहीं कर रही थी। उसका पहला काम उसका पूजा था, इसके बाद दूसरा काम वो सोचती थी। वो रोज गंगा स्नान करती आती, अपना घर में पूजा पाठ जैसा होता सब करती,
माता तुलसी को जल चढ़ाती, भगवान हरि और लक्ष्मी जी का पूजन करती, उनका भजन करती। मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय सुबह का 3 से 4 घंटे का समय, 5 घंटे का भगवान के पूजन में ही बीतता था। समय बीतता गया, फिर भी जाती थी स्नान करने। बेटे बहू, एक दिन छोटी बहू बोली, ये भाई देखिए तुम्हारी माँ बहुत पूजा पाठ करती है और इतना पूजा करती है, इतना पैसा लगता है पूजा पाठ में, और इतना पूजा पाठ करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आधा से ज़्यादा खर्च तो इन्हीं का है। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हमारे बच्चों की पढ़ाई की खर्च, इसके बाद अब बड़े हो रहे हैं, शादी का खर्च कहाँ से आएगा? तुम्हारी माँ के पीछे तो बहुत खर्चा लग रहा है भाई, इसके लिए तो कुछ उपाय करना होगा, या तो बंटवारा कर लीजिए, बांट दीजिए। तो मछली वाली जो थी वो भी अपने पति से यही चीज बोली, और सेम यही चीज बड़ी वाली भी अपने पति से बोली। जब तीनों अपने अपने पति का कान भरने लगी माँ के प्रति, तो लड़के सोचे कि नहीं, हमारी बीवियाँ सही बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रही हैं, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। माँ के पूजा पाठ में इतना पैसा लग जाता है। जब देखो आएगी माँ बोलती है, बेटा धूप बत्ती ले आ रही, बेटा कपूर ले आ रही, बेटा भगवान के लिए थोड़ा मिष्ठान ले आ, बेटा भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ ले आ। बहुत खर्चा माँ करवा देती है, क्यों ना हम माँ को ही हटा दें। समय बीतता चला गया, बच्चे थोड़ा संकोच कर रहे थे कहने में, लेकिन बीबियां इस तरह से भर दी अपने अपने पतियों को कि ये बुढ़िया मर भी नहीं रही है, ये बुढ़िया जिस दिन मर जाएगी उस दिन मेरा खर्चा बचने लगेगा। हे भगवान, अगर मेरी सास तेरी मन से पूजा करती हूँ तो तू आज इस तरह से बहुएं सास के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। लेकिन वो माँ अपना कार्य उसी समय से कर रही है, पूजा पाठ, गंगा स्नान सब वही। तो एक दिन लड़का बोला कि माँ अब आप हम लोगों का हक हमको दे दीजिए, सब तीनों भाइयों को, और आप अलग रखिए कहीं। तो माँ को बड़ा तकलीफ हुआ कुछ देर के लिए। फिर माँ बोली जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा। भगवान गुड़िया को बच्चे उसके एक झोपड़ी में करे आए, झोपड़ी कुटिया था, उस कुटिया में छोड़ करके चले आए कि अब तू यहीं रह। उसको खाने पीने के लिए बहुएं बोल दी कि कुछ नहीं देंगे, तुम अपने भगवान से मांगो, जो तुमको खाना है अपने भगवान से मांगो, जिसको तुम बजती हो, जिस दिन पर रात भर तुम जिसकी पूजा करती हो उनसे मांगो। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बहुत लंबा खर्चा है तुम्हारा, हम कहाँ से इतना ला करके देंगे। ये बहुएं और बेटे बोल रहे हैं। माँ क्या करती? माँ चली गई कुटिया में, झोपड़ी में रहने लगी। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन अपने के लिए नहीं, भगवान को हम क्या खिलाएं, हम भगवान को क्या भोग लगाए। मेरा भगवान भूखा होगा, छोटा लड्डू गोपाल, हम इनको क्या खिलाएंगे। बड़ा चिंतित रहती माँ। तुलसी का पत्ती ले करके आती, उसी को जल में डाल करके भगवान को भोग लगाती लड्डू। भगवान यही आप खा लो, यही मैं भी पी करके सो जाऊंगी। बहु बच्चे ऐसे निकाल दिए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से ले आएंगे। भूख तो आपको भी लगी है, हमको भी लगी है, लेकिन हम क्या करें, हमको बहुत कष्ट है। माँ है ना, बच्चों को कुछ नहीं ना बोल सकते, क्योंकि मैं माँ हूँ। बच्चे मार देंगे, बच्चे निकाल देंगे, लेकिन मेरा कलेजा माँ का है प्रभु। हम अपने बच्चों को कैसे कुछ बोलें। सब मेरे बच्चे हैं, बहू है, वो भी बच्ची है हमारी। माँ का कलेजा देखिए, माँ ऐसी होती है, लेकिन बच्चों को और बहुओं को जरा भी दया नहीं आती। समय बीतता गया। एक दिन भगवान को बड़ा तकलीफ हुआ कि आज 3-4 दिन से माँ भूखी है। वो भगवान सोच रहे हैं लड्डू गोपाल, कैसे हम अपने माँ को भोजन कराएं।